हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स अगेन वीडियो स्टार्टेड। ठीक है, आपका क्वेश्चन है ये फर्स्ट। यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, जो है मतलब जितने 18 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब जितने रुपए में 18 वस्तुएं खरीदी गई हैं उतने ही रुपए में 50 वस्तुएं बेची गई हैं। ठीक है, तो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो मतलब 80 CP बराबर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 50 विक्रय मूल्य SP। ठीक है, तो आप CP बट्टे SP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका CP बट्टे SP। ठीक है, तो ये 80 चला जाएगा आपका डिवाइड में। ठीक है, तो 50 बट्टे का 80 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है हमारा 50 CP मतलब 50 और SP बराबर 80। मतलब CP कितने 50 मतलब 50 में खरीदी गई है और बेची कितनी गई है 80 में। तो जो आपको प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 50 में खरीदी गई है 80 में बेची गई, तो प्रॉफिट आपका होगा 30 रुपये का। ठीक है, अब जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो क्या होता है आपका 30 बट्टे का CP कितना है आपका 50 इंटू 100। ठीक है, दो अब 50 से 100 काटेंगे 2 बार और 30 इंटू 2 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 60%। ये क्या है आपका प्लस में, तो प्रॉफिट में निकल आता ना। तो 50 की वस्तु 80 में बेची गई तो प्रॉफिट निकल आता है। प्रॉफिट का होता है आपका प्रॉफिट बट्टे CP आपका कितना दिया था 50 इंटू 100। ठीक है, परसेंट में हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 30 बट्टे का 50 इंटू 100, तो 50 से 100 डिवाइड किया 2 बार, 30 इंटू 2 करेंगे 60। ठीक है, और ये 60 किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन A में। ठीक है, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के हैं। मतलब ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो गया आपका SP और तथा क्रय मूल्य कितने का अनुपात है इनका 3:4। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक किताब के विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया 3 और क्रय मूल्य का अनुपात दिया 4। मतलब विक्रय मूल्य क्या होता है आपका बेची गई। ठीक है, CP क्या होता है आपका खरीदी गया। मतलब 4 की वस्तु को 3 में बेचा गया है, तो लॉस कितने का होगा। अगर 4 की वस्तु को 3 में बेची है तो लॉस होगा आपका 1 रुपये का। अब लॉस परसेंट क्या होता है आपका लॉस परसेंट क्या होता है आपका लॉस आपका 1 रुपये का। और CP कितना है आपका 4 इंटू 100। अगर 4 से आप 100 को डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंट कितना आएगा 25, क्योंकि 25 चौके होता है आपका 100। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 25% हानि मतलब लॉस। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया 1333 दिया है। ठीक है, तथा क्रय मूल्य 2150 दिया है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है आपका 1333। ठीक है, तो चलते हैं हम देखें क्वेश्चन है यहाँ पर लिखते हैं क्या है आपका विक्रय मूल्य मतलब SP कितना है आपका 1333 रुपये। CP कितना दिया है आपका 2150। मतलब सेलिंग प्राइस होता है आपका बेची गया मूल्य। ठीक है, और CP होता है आपका खरीदा गया मूल्य। अब 2150 की वस्तु को 1333 में बेचेगा तो क्या होगा आपका लॉस। अब लॉस कितने का हो रहा है वो भी देख लीजिए आप। तो 2150 माइनस 1333 करेंगे तो आपका लॉस निकल जाएगा। ठीक है, तो 10 में हो गया, 10 में 3 का 7, क्या हो गया 4, 4 में 3 का 1, और यहाँ क्या रहेगा आपका 11, 11 3 का 8। मतलब 870 रुपये का लॉस हो गया। और CP बट्टे क्या होता है लॉस परसेंट में क्या होता है आपका लॉस बट्टे CP कितना दिया गया है आपका 2150, और 2150 इंटू 100। ठीक है, मल्टीप्लाई हमेशा किससे किया जाता है 100 से। अब देखें अगर हम ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे तो क्या होगा आपका 81,700 बट्टे का 2150। ठीक है, कितना हो गया 2150, हम 2150 ये हो जाएगा आपका कट। ओके,
अब हम 5 से काटते हैं, तो 5 से ऊपर वाली संख्या काटने में 5 एकम 5, कैरी आ गया 3, 6 कैरी 1, वो क्या हो जाएगा आपका 3, कैरी 2 4, मतलब 1634, और 5 से भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, मतलब 43, ठीक है। अब 43 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा आपका, अब देखें हम, अगर 43 आ रहा है, क्या आ रहा है आपका देखते हैं, हाँ 43, 4 3, ठीक है। अगर 43 से डिवाइड करेंगे आप कितने को, 1634 को, ठीक है। 1634 को आप 43 से डिवाइड करेंगे तो 43 तीस चौक का क्या होता है आपका, 43 चौके आप करेंगे तो क्या जाएगा 12 1 और 7 172, मतलब 43 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 और 129, ठीक है। तो 13 में क्या हो जाएगा आपको, 13 में से 9 हो गया 4 और 5 34, ठीक है। तो 34 में हो जाएगा 3। अब देखिए, अब 43 को मल्टीप्लाई हम इसमें कितने बार करेंगे, जो होगा आपको 43, अगर 43 सत्य करेंगे, सॉरी यार, कहीं गड़बड़ी हो गया, देख ही लीजिए। 800, 4 से काटा है आपने, 4 5 से काटा, 5 1 5 3 6 एकदम सही, 2 2 4 एकदम सही कंप्लीट है। 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 1 3, ठीक है। अब 43 से डिवाइड एक ये करेंगे आप तो कितना होएगा आपका, अभी हम भी देखते हैं, रुको। 43 के बाद 1634 ठीक है, 1634 है, तो आपको क्या करें, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 129, 129 13 घटाएंगे 4 5 34 और 4 44, ठीक है। अब कितनी बार आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 44 है ना। अगर हम कितना करेंगे, 43 और 7 अट्ठे कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अगर 43 से अट्ठे करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 चौके 32, 8 3 24, 4 2 कैरी 2, 32 और 34, 34 हो गया 344, तो कितनी बार जाएगा आपका 38 बार, ठीक है। अगर 38 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 38% लॉस, ठीक है ना। लॉस में गाड़ी चल रही थी ना आपकी, क्योंकि 2150 की वस्तु 1333 में बेचा गया तो लॉस निकल रहा है आपका 38%, ठीक है। तो 38% किस ऑप्शन में, आपका ए ऑप्शन में, ठीक है। अब 38% आ गया। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1250 है तो मान ले वस्तु का क्रय मूल्य जो कितना दिया आपका 1250 दिया गया है, ठीक है ना भाई, तथा हानि 32% है। अगर कभी आपके, अगर हानि हो पर चीज़ कोई परसेंट हो, अगर देखो हानि होगी तो 100 में से घटाएंगे, ठीक है ना। अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, ठीक है। अगर आपकी हानि दिया गई है कितना 32%, ठीक है, 32% आपकी हानि दी गई है। अब देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे, तो क्या कह रहे हैं, आपको एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है तथा 32% की हानि है, तथा वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब 32% की हानि पर वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, तो जो 1200 इंटू 40, 1240 इंटू कितना होगा आपका, देखिए अगर हम 100% में से, तो क्या होगा, अगर बात अगर 100% में हम 32% घटा लेंगे तो विक्रय मूल्य परसेंट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 8 और जो कितना 9 9 68, मतलब 1240 इंटू 68, ठीक है। आपका बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100, बट्टे में 100, ठीक है। अब देखिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, 1240 इंटू 68% में 32% का लॉस था, 100 में से 32 घटाया कितना बचा आपका 68, 68 बट्टे 100, ठीक है। अब देखिए अगर हम 4 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा आपका 17, 4 से इसे डिवाइड करेंगे 25, ओके ओके ना। आप देखिए अगर हम 5 से इसे डिवाइड कर दें तो 5 बार, अगर 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 5 चौक तो 5 में 10, 2 5 चौक 20, 4 और 8, मतलब 248 इंटू 17 बट्टे का 5, ठीक है। आप 248 248 इंटू 17 बट्टे का 5, ओके, 248 इंटू 17 बट्टे का 5। अब देखें हम 248 इंटू 17, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 56 5 33 3
17, ठीक है। तो 8 4 2 6 और 11 ये हाथ लगी 1, क्या होगा 8 12 2 हाथ लगी 1 4, मतलब 4216। अब 4216 में, ठीक है, अब 4216 बट्टे में कितना है आपका 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो, पाँचों का 5 8 40, तो ये होगा 40, 2 पाँचों का 20, ठीक है, 16 और 5 दिया 15, तो ये 1 10, तो 0.2, 843.2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 843.2 और जीरो, क्या हो जाएगा आपका 843.2 किस ऑप्शन में है, 8 सी ऑप्शन में, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या है आपका, ठीक है, इतना विक्रमूल आया है, ठीक है ना। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परस 99 रुपये में 10% के आधार पे बेचा गया, मतलब जो परस का विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य तो वो आपको पता नहीं कितना था, मतलब 99 रुपये में बेचा जाता है तब 10% का प्रॉफिट होता है। यदि इसे 72 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। अगर 99 रुपये बेचा है तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसे क्या कह रहा है 72 रुपये में बेचा गया होता तो क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, भाई पता करना भाई मेरा, ठीक है ना। तो आपको देखिए हम चलते क्वेश्चन पे हमारे, ठीक है ना। तो अगर ये 99 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है, 99 रुपये में बेच रहा है तो कितने हो रहा है आपका, एक 10% प्रॉफिट, मतलब 110%। हमने आपको पहले ही बताया था अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, अगर लॉस होगा तो 100 में से घटा कर लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखें फिर 99 रुपये बराबर 110% की है, तो जो 1 रुपये की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, 99 बट्टे का 110%, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है, 72 रुपये, मतलब 72 रुपये आपको ज्ञात करने हैं ना। 72 रुपये में कितना परसेंट बनेगा, तो 99 बट्टे का 110 इंटू 100, ठीक है ना। अब हम 11 से ये भी कटेगा, 11 से ये भी कटेगा, 11 से काटें 9 बार, 11 से काटें 10 बार, सॉरी गलत हो गई, सॉरी भाई, सॉरी माई मिस्टेक। तो जो 1 रुपये की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, 110 बट्टे का 99, क्योंकि 99 रुपये बराबर 110%, 1 रुपये की वैल्यू क्या आएगी, 110% बट्टे का 99 आएगी, ठीक है ना। आपको 72% ज्ञात, 72 रुपये ज्ञात करना है, तो क्या आएगा आपको 110 बट्टे का 99 इंटू 72, ठीक है। अब क्या हम करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 10 बार, 11 से डिवाइड करेंगे 9 बार, ठीक है। तो क्या जाएगा 10 बट्टे का 9 इंटू 72, अब 9 से हम 72 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8, और 8 इंटू 10 करेंगे मतलब 80%, 72 रुपये के बराबर 80% है, ठीक है ना। परसेंट निकाला है ना आपने, 72 रुपये के बराबर 80% है, तो लॉस कितने हो गया आपका। अब लॉस टोटल परसेंट टोटल कितना होता है वो 100% में, 100% क्रेमल होता है, 100% में कितना आया आपका 72 रुपये में 80%, बचेगा क्या आपका 20%, वो क्या है आपका लॉस। यार सिंपल बात है, अगर ज़्यादा हो तो 100 में से तो 100%, 100 प्रॉफिट होता है, और 100 में से 80% है तो लॉस हो गया 20% का, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन भाई मेरे यार, 20% लॉस किस में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर आपका, ठीक है। अब देखें आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 तथा लाभ 20% है। जो आपका जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना दिया गया है आपको, 220, और जो प्रॉफिट दिया है वो कितना दिया है आपका 20%, ठीक है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, अब देखिए क्या बता रहे हैं भाई, हमने पहले भी बताया था 220 है और इंटू है 20% का प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो 100 में से डिवाइड करके लिखते, अगर प्रॉफिट है तो 100 में ऐड करके लिखेंगे, सिंपल बात, ठीक है। तो प्रॉफिट 20% का तो 100 प्लस 20 मतलब 120% बटेगा 100, ठीक है ना। अब देखिए 10 से 10 ये गया, ओके, और 10 से 10 ये गया, ओके। अब 22 इंटू रह गया क्या आपका 12, तो 22 इंटू अगर आप 12 करेंगे तो 12 चौके 24, 2 और 24 और 2 26, मतलब 264 रुपये क्या हो गया आपका वस्तु का विक्रय मूल्य, और 264 किस ऑप्शन में है आपका, सी ऑप्शन में यार, ठीक है। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदित्य ने एक गाय 5,880 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो उसने यह गाय कितने में खरीदी थी। ठीक है, क्या कह रहा है, आदित्य ने एक गाय 5,880 में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो मतलब कितना वस्तु जो 4% का प्रॉफिट है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है आपका 100%, 4% का प्रॉफिट है मतलब 104%। ठीक है ना, अगर लॉस होता तो आपका 100 में से घटा दें, प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो प्रॉफिट आपका 4% का 104% होगा। 104% की जो वैल्यू है वो कितनी है, क्योंकि 5,800 में बेचकर 4% का लाभ कमाया है ना, तो क्या हो गया आपका 104% बराबर 5,800 और 8,540 ठीक है। तो ये जब 104% वैल्यू ये है, तो जब 1% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 8,580 बट्टे का 104। ओके, आप देखें, अब हम हमको अगर, ठीक है, अगर हम 4 से डिवाइड कर दें सबको, तो 4 से इसे डिवाइड करें तो 4 ऊपर वाले को, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 एकम 4 कैरी 1 और 4 चौका 16 2 5 मतलब 2125, और 4 से इसे भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 2 4 6 26, मतलब जो 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 2145 बटे का 26। ठीक है ना, अब देखें आप आगे, अब क्या कह रहा है, उसने उसने यह गाय कितने में खरीदी थी, मतलब परसेंट, क्रैमुल कितना होता है आपका 100% होता है खुद में। ठीक है ना, जब 1% की वैल्यू आपकी दी गई है कितना, जब 1% की वैल्यू आपकी 2150 2145 दी है बट्टे 26 इंटू क्रैमुल क्या होता है आपका 100% होता है खुद में। ठीक है ना, कभी भी भूलना मत, खुद में क्रैमुल कितना होता है आपका 100%। तो आप देखिए, अब हम करते हैं आगे, अगर हम 2 से इसे काटेंगे तो 13 बार, 2 से इसे काटेंगे तो 50 बार। अब देखिए 13 से डिवाइड 2150 45 होगा नहीं होगा, तो आप देखेंगे इधर कटे तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपके 2145। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 13 एकम 13, तो कितना हो जाएगा आपका 8 और 13 छिक्के 78। ठीक है, क्या होगा आपका 6 और 13 13 13 पहिया 65, और कितनी बार गया आपका 165 बार गया। अब 165 इससे करें 165 बार गया है, तो 165 इंटू क्या बचा, इधर बचा था आपका 50। अब 165 इंटू अगर आप 50 करेंगे तो आपका क्या होगा देख लेते हैं हम आपको, 0 और 5 से मल्टीप्लाई 5 2 और 15 35 2 से 3 और 8,250। ठीक है, जो क्या आया आपका क्रय मूल्य आया है 100% निकाला था ना, 100% मल्टीप्लाई करेंगे क्रय मूल्य, तो 8,250 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कुर्सी 873 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, जो देखिए सीपी कितना दी, बेचे 873 में बेचने से 10% की हानि, मतलब 10% की हानि मतलब 99% की जो 10% की हानि मतलब 100 में से घटाएं तो 90% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 873 आएगी। ठीक है, तो 90% की वैल्यू जब 873 आएगी तो 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी 873 बट्टे का 90। ठीक है, अब आपको देखिए अगर 9 से कट रहा हो तो काट दीजिए, कटेगा, हाँ कटेगा। अगर 9 से इसे काटेंगे ऊपर वाले को तो क्या होगा आपका 9 से काटेंगे ये, तो 9 में 81, आगे करिए 600, 9 7 63 बट्टे में 9 से काटेंगे 10, मतलब जो 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 97 बट्टे का 10। ज्ञात क्या करना है आपका क्रय मूल्य क्या होता है आपका 100%, जब 1% की वैल्यू आपकी कितना आएगी 97 बट्टे का 10 इंटू 100 करेंगे आप, 97 बट्टे का 10 इंटू 100 करेंगे
10 से 100 काटेंगे 10 बार, और 97 इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा आपका 970 रुपये। और 970 किस ऑप्शन में? आपको ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल बात है। ओके, समझ में आया? देखो हम फिर समझ आते हैं। 873 में बेचने से एक बिक्री रहता है, वो 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब 90% की जो वैल्यू दी है वो क्या दी है आपके 873 दी है। ठीक है, तो 801% की जो वैल्यू निकालें तो क्या होगा? 873 बट्टे का 90। ठीक है, अब ये 873 बट्टे का 90 जी आपकी कटी 9 से ये भी कटी 9 से ये भी कटी, तो 9 से हम डिवाइड कर दें दोनों को। ठीक है, अंश और हर को, तो क्या आएगा आपका 97 बट्टे का 10, जो किसी वैल्यू आएगी आपकी 1% की। ठीक है, जब 1% की वैल्यू आपकी 97/10 आई है तो 100% की मतलब होता है क्रैमूल। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 97/10 इंटू 100। ठीक है, 10 से 100 काटा 10 बार, और 97 इंटू 10 करेंगे तो 970 रुपये। वो क्या हो गया आपका क्रैमूल 100%। ठीक है, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचा जाता है, क्या कह रहा है? बस यदि किसी वस्तु को 5% की हानि, ठीक है, 5% की हानि का मतलब 95%, ठीक है ना, की अपेक्षा मतलब इसके अलावा 10% के लाभ पर, इसे ना छोड़कर 10% लाभ मतलब 110% पर बेचा जाता है, तो पहले 75 रुपये अधिक मिलते हैं। मतलब 55% ना देकर 110% बेचा जाता है तो 75 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है ना, तो 95 से 110 हुआ बड़ा कितना आपका? कितना बड़ा? 15% बड़ा। तो 15% बराबर तो बड़ा तो रुपये कितने हुए आपके? 75। तो 75 15% बराबर जब 75 है तो जब 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी? 5। ठीक है, जब 1% की वैल्यू आपकी 5 आएगी तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य क्या होता है आपका? 100%, और 5 इंटू अगर आप 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, 500 ऑप्शन किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी को, ठीक है, 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मैंने क्या कहा? 10% की हानि मतलब 90% की वैल्यू क्या है आपकी? 2880। ठीक है ना, क्या फिर आगे क्या कह रहा है आपको? वह उसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो? मतलब ये 90% की वैल्यू जब दी है 2880, ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या निकालेंगे आप? 2880 बट्टे का 90। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दिया, और 90 से इसे काटेंगे, 9 से इसे काटेंगे क्या जाएगा? अब अगर 9 से हम इसे काटें तो 9 दूनी, सॉरी 9 से 27, तो आगे 2 कैरी आगे 1, और 9 दूनी 18, तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी? 32% आएगी। अब क्या कह रहा है? 5% का प्रॉफिट मतलब 105% आपको निकालना है। ठीक है, जब 1% की वैल्यू आ गई आपकी 32 आई है, तो जब 105% की वैल्यू क्या होगी आपकी? 105 इंटू 32। ठीक है, अब 105 इंटू अगर आप 32 करेंगे तो आपका क्या होगा? देखिए अब 105 इंटू अगर आप 32 करेंगे तो क्या होगा आपका? 10 इंटू 15 30633 मतलब 3360 रुपये। ठीक है, तो 3000 कितना आएगा आपका? 3360 रुपये। ANS मतलब आंसर है। ठीक है, 3360 रुपये किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, क्या कह रहा है? एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित कर रहा है, मतलब MRP कितना दिया है आपका? MRP दिया है आपका 320 रुपये। ठीक है, मतलब अंकित मूल्य मार्केट प्राइस। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी, तो अगर ठीक है भी उसे 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो
वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ना, 10% की छूट मतलब 90%, 20% का प्रॉफिट मतलब 120%। ठीक है ना। जब ये कितना हो गया आपको बड़ा, कितना यहाँ पर 30% बड़ा, कितने बड़ा, ठीक है। सॉरी देगा, मैं आपको बताऊँ इस तरीके से नहीं, दूसरी तरीके से उठाते हैं आपको। अब देखिए 300 रुपये की वस्तु थी, इंटू 10% का छूट मतलब 90%। ठीक है, ये जीरो से ये गिरा, इससे ये गया तो कितना हो गया आपका, वस्तु कितनी होगी आपकी, तो 18 आप लगे 1। ठीक है ना। तो 1 228 इंटू 20% का प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो 120% बटेगा 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, अब 288 इंटू 12 बट्टे का 100 10 करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए